हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स विद मोना। आज हम बात करने वाले हैं कि उर्वशी रौटेला को इतनी ज़्यादा हेट क्यों मिल रही है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि वो जो भी अर्न करती हैं, उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, उसको वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर दिखाती हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हैं, पर वो ज़्यादा बड़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं बोलते हैं। इसीलिए लोगों को लगता है, नॉर्मल पीपल्स को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, और जो लोग हम्बल होते हैं उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है और लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। पर उर्वशी जो है वो थोड़ी एरोगेंट टाइप की नेचर की मालूम पड़ती हैं। मन से तो वो ख़राब नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक उर्वशी रौटेला फाउंडेशन भी स्टार्ट किया है जिसमें वो गरीब लोगों की और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करती हैं। पर फिर भी उन्हें इतनी ज़्यादा हेट क्यों मिल रही है? इसका एक रीज़न ये है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं द मोस्ट पॉपुलर थिंग, और वो है उनका इंस्टाग्राम बायो। उनके इंस्टाग्राम बायो में उन्होंने लिखा है यंगेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द यूनिवर्स और ओनली एक्टर टू विन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्यूटी पेजेंट्स। ऑल्सो IITN मिस यूनिवर्स थिएटर एंड एथलीट। मिस यूनिवर्स वो नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2015 के मिस यूनिवर्स में वो अनटाइटल्ड रह गई थी। पर माना कि उन्होंने बहुत सारे पेजेंट्स जीते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह जाकर इसकी बातें बोलती रहें। कोई भी अपनी इंस्टाग्राम बायो में इस टाइप की चीज़ें अगर लिखेगा तो सब उसको रूड और एरोगेंट ही समझेंगे। दिस इज़ सो ऑब्वियस। वो माना कि वन ऑफ द मोस्ट सुंदर और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, बट इट डजेंट मीन कि वो ऐसी ऊटपटांग चीज़ें करें। ऑल्सो वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, इसीलिए शायद वो थोड़ी इस टाइप की हैं। क्योंकि जो लोग मेहनत करके या फिर उन्होंने स्टार्टिंग से कुछ ऐसा देखा नहीं होता है और फिर उनको वो मिलता है तो वो काफ़ी थैंकफुल रहते हैं। पर उर्वशी रौटेला उन लोगों में से नहीं लगती हैं, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में ही, वो जब बहुत कम उम्र की थी तभी से उन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स जीतना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए शायद वो इस तरीके की हो गई है, इस तरीके का उनका नेचर हो गया है। मैं आपको उनके कुछ पेजेंट्स बता दूं कि इन 2011 उर्वशी रौटेला won Indian Princess 2011, Miss Tourism World 2011 and Miss Asian Supermodel 2011. She also won the title of Miss Tourism Queen of the Year 2011, and that was held in China, and became the first Indian woman to win the pageant. Also वो IITN नहीं है जहाँ तक मेरे सोर्स से मैंने देखा है, पर वो फिर भी उसमें IITN लिख रही हैं अपना। उन्होंने बोला था कि उन्होंने IIT का एग्ज़ाम क्रैक किया था, JEE उन्होंने क्रैक किया था, बट आई डोंट नो। पर उनका तो हिंदू कॉलेज से, मतलब मैंने जितना रिसर्च किया उससे मुझे उनकी ग्रेजुएशन IIT से तो नहीं मिली है। ऑल्सो हो सकता है कि उनके 50 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, इस वजह से वो थोड़ी इस टाइप की हो गई हैं। पर ओवरऑल देखा जाए तो येस, उर्वशी रौटेला काफ़ी घमंडी हैं, बिकॉज़ वो अपनी बातों का, अपनी अचीवमेंट्स का बहुत अलग ही तरीके से व्याख्यान करती है, जो सबको थोड़ा रूड लगता है। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की है, पर वो इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में। बट उर्वशी रौटेला हर एक चीज़, वो छोटी चीज़ अगर कुछ अचीव कर दिया तो वो उसको वो पोस्ट कर देती है इंस्टाग्राम पे, या फिर वो अपनी बायो में ऐड कर देती है, विच इज़ क्वाइट एरोगेंट और लोगों को रूड लगता है। तो इसीलिए उनको इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है। मैं कुछ उनके नेचर के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज इट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग कि वो जो बहुत ही कम उम्र की थी तभी से उन्होंने पेजेंट्स वगैरह, अवार्ड्स वगैरह जीतना स्टार्ट कर दिया था, तो हो सकता है उनका जो नेचर वो वहीं से आया हो। दूसरी बात ये कि उन्होंने कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी है, यानी कि मिडिल क्लास टाइप। वो हमेशा काफ़ी वेल्दी फैमिली से रही हैं, तो हो सकता है उस वजह से भी उनका नेचर इस टाइप का हो गया हो। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आप एक एक्टर या एक्ट्रेसेस हो और आपको लोग एडमायर करते हैं, तो आपको अपनी हरकतें उस टाइप से करनी चाहिए कि लोगों को अजीब और रूड ना लगे, क्योंकि लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसे कि एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं। कभी कभी वो लोग उनको अपना आइडल मानते हैं और उसके बाद उन्हीं की जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसे रूड नहीं होना चाहिए और इतना ज़्यादा चीज़ों को बोलना नहीं चाहिए कि मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सो या बस इतनी सी बात है। अगर वो अपने इस नेचर को सुधार लेती हैं तो उर्वशी रौटेला इज़ नॉट अ बैड पर्सन। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग।